हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिस्को का सीएलआई इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, नेविगेशंस कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले सीएलआई का थोड़ा सा बिहेवियर अगर हम लोग जान लेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा आगे जाके। तो मैं जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ, मैं सिस्को का एक पैकेट ट्रेसर लैब रहता है, उसके अंदर स्विच का एक सिमुलेशन रहता है, उसके अंदर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास एक फिजिकल हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सेम चीज़ फिजिकल डिवाइस के साथ भी एप्लीकेबल होने वाली है। ओके। सिस्को जो है अपने डिवाइसेस के अंदर आईओएस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। किसी भी हार्डवेयर के ऊपर अगर आपको कुछ लॉजिक लगाना है या फिर कुछ और चीज़ें करनी है तो उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाता है, ताकि उसके साथ कोई इंसान या फिर कोई और चीज़ इंटरैक्ट कर सके। तो हम लोग अगर सिस्को के हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसके आईओएस के थ्रू जाएंगे। तो जैसे हमारा एक विंडोज़ एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और उसके साथ ही हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है, जो कि एक सीएलआई इंटरफेस है। तो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो फिलहाल के लिए सीएलआई के थ्रू ही होने वाले हैं। सिस्को हमें जीयूआई के ऑप्शंस भी देता है, लेकिन वो हम लोग आगे जाके एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। तो जब आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, शायद थोड़ी कुछ अलग चीज़ दिखे, लेकिन आप इंटर करो और आप स्विच के सीएलआई के सबसे पहले मोड के अंदर पहुंच जाओगे, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो ये जो आईओएस है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको सीएलआई इंटरफेस दे रहा है, जिसके अंदर कुछ मोड्स होते हैं जो कि हम लोग आगे जाके एक्सप्लोर भी करेंगे। तो सबसे बेसिक मोड के अंदर मैं अभी हूँ। तो एक एक करके स्टेप वाइज समझते हैं कि इसके अंदर कैसे नेविगेशन किया जा सकता है, क्या क्या छोटी छोटी टिप्स है। तो सबसे पहले जब सीएलआई के अंदर आप जाओगे और आपको खाली सीएलआई दिखेगा, यानी ऐसे, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक क्वेश्चन मार्क प्रेस जब करोगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन मार्क प्रेस करते ही बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस, जो कि कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके आपके सामने आ गए हैं। ओके, तो आप कनेक्ट कर सकते हो किसी टर्मिनल कनेक्शन के साथ और एग्जिट भी कर सकते हो, इसे बंद भी कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो या फिर पिंग कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ताकि हम लोग देख सकें कि हम लोग की डिवाइस के साथ रीचेबिलिटी किसी और के डिवाइस के साथ है या नहीं। या फिर और क्या ऑप्शन है इसके अंदर, शो शो रनिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन। ओके। और क्या है अपने पास, ट्रेस राउट, और एक कमांड है इनेबल टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स। ओके, तो मैंने जब कहा कि ये सबसे बेसिक मोड है, इसके अंदर प्रिविलेज मोड भी आता है। तो हम लोग जैसे ही आगे आगे जाएंगे तो और कमांड्स ओपन होते जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है ये हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग पिंग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको पिंग करना है तो आप पिंग कर लो किसी भी रैंडम आईपी को। ये अभी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि मेरा जो स्विच है वो भी किसी भी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है। एक आइसोलेटेड स्विच मेरे पास रखा हुआ है, तो ये काम नहीं करने वाला। लेकिन अगर मैं किसी और स्विच के साथ कनेक्शन रखता तो ये ज़रूर काम करता। और इतना मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि इसके अंदर अप एरो और डाउन एरो जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपने जो प्रीवियसली कमांड सेट किए थे। ओके। तो अगर मैं अप एरो करता हूँ तो मुझे पिछला वाला कमांड मिल जाएगा जो मैंने किया था, जो कि था एक पिंग। ओके। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और फिर अगर देखता हूँ अप एरो करता हूँ तो पिंग आएगा। इसको छोड़ के मैंने अभी तक कोई भी कमांड इस्तेमाल नहीं किया है। आप डाउन एरो करो, आपको खाली इंटरफेस मिलेगा। तो ये नेविगेशन के लिए काफ़ी आसान पड़ जाता है, क्योंकि आप जब बहुत सारे कमांड्स लिखते हो और कुछ कमांड आपको रिपीट करने हो तो आप अप एरो दबाओ, डाउन एरो दबाओ और अपने जो प्रीवियस कमांड्स थे, आपकी कमांड्स की हिस्ट्री थी, उसके बीच आप नेविगेट कर सकते हो, कहाँ आपने कौन सा कमांड फायर किया था, ताकि झट से आपको वो फिर से पूरा लिखने की बजाय आप सिर्फ उसे अप एरो यूज़ करके वापस ला सकते हो। अगली चीज़ आती है कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ई। अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ पिंग 8.8.8.8, और अभी मेरा जो कर्सर है जो कि ब्लिंक कर रहा है वो मेरे कमांड के सबसे लास्ट पॉइंट पे है, जिसे कि हम लोग कंट्रोल ई कहते हैं। ओके, एंड। और अगर हमें स्टार्टिंग में आना है तो हमें बहुत बार लेफ्ट एरो दबाना पड़ेगा, और वापस अगर एंड में जाना है तो बहुत बार राइट एरो दबाना पड़ेगा। लेकिन इसे आसान करने के लिए एक शॉर्टकट है, आप कंट्रोल ए करो, आप सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओगे। जैसे कि आप अगर टर्मिनल में कभी इस्तेमाल करोगे तो होम और एंड बटन भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भी ये काम हो जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कंट्रोल ए और कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जैसे ही दबाया मैंने तो मैं लास्ट में आ गया। राइट, ये फिर से काम नहीं करने वाला।
मैं अभी और 3-4 जगह पिंग मार के दिखाता हूँ आपको, ये काम नहीं करने वाला, लेकिन आप अप एरो डाउन एरो को कैसे बहुत फास्टली शिफ्ट कर सकते हो, राइट? तो मैं पिंग ये कर देता हूँ, राइट? तो ये नहीं चलने वाला। तो अब तक 2 बार मैंने कर दिया, एक और बार मैं कर देता हूँ। पिंग, ठीक है? ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस के लिए मुझे काफ़ी वेट करना पड़ रहा है, अगर आप देख पाओगे, और मैं सीएलआई से आगे इधर-उधर नहीं मूवमेंट कर पा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूँगा, अब मुझे पिछला वाला कोई कमांड फिर से रन करना है, तो मैं अप एरो डाउन एरो इस्तेमाल करूँगा, राइट? तो अगर मुझे फिर से इस पे करना है, तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा अभी। मैंने पिंग किया, काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे वेट नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी दबाऊंगा। ये इसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अ, ये शायद पैकेट ट्रेसर के अंदर है, लेकिन आप अगर रियल सीएलआई के अंदर काम करोगे तो कंट्रोल सी आपका जो प्रोसेस चल रहा था उसे उधर ही हाल्ट में ला देगा और आपको फिर से स्विच इंटरफेस में लेके आ जाएगा। इसके बाद अगली क्या चीज़ है, शो कमांड। अब तक बेसिक नेविगेशन हमने देखा। अब और क्या क्या कमांड्स हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन मार्क से बताया, आपको जो अवेलेबल कमांड्स है वो दिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से शो कमांड इस्तेमाल करते हैं। आप लिखो शो, राइट? शो दबा लिखने के बाद आप इंटर करिए, तो आपके सामने आएगा इनकम्प्लीट कमांड, यानी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम शो के आगे भी कुछ और लिखें। तो हम लोग शो लिखते हैं, लेकिन हमें इसके आगे कुछ नहीं पता। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इसके आगे क्या लिखना है, तो आप क्वेश्चन मार्क दबाइए। तो शो लिखने के बाद स्पेस मारिए और उसके बाद करिए एक क्वेश्चन मार्क, और जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है शो के बाद, वो आपको ये दिखा देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप शो करो और शो के आगे स्पेस लगा के एक क्वेश्चन मार्क मार दो, राइट? बहुत सारे ऑप्शन है, मैं शो आर्क कर दूंगा, और इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या, तो मैं क्वेश्चन मार्क मार के चेक कर दूंगा। तो इसके आगे कोई और ऑप्शन नहीं है। आप एंटर दबाइए, और इसमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके साथ कोई डिवाइसेस कनेक्टेड ही नहीं है। लेकिन अगर किसी और के साथ होता, किसी नेटवर्क में होता, तो यहाँ पे एक आर्प टेबल क्लियरली दिखता। अगर मैं शो आईपी करूँगा, तो ये इनकम्प्लीट कमांड बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे और DHCP, और इसके आगे कुछ है, स्नूपिंग, ऑप्शन 82 और अनट्रस्टेड पोर्ट इज नॉट अलाउड। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी। अगली चीज़ है पार्शियल कमांड प्लस टैब। तो अगर आप शो की स्पेलिंग इन केस भूल जाते हैं, और आप वैसा आपके साथ होने नहीं वाला, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं किसी भी कमांड की स्पेलिंग, तो आप पार्शियल कमांड लिखने के बाद आगे टैब दबा सकते हैं। तो ये आपका पूरा आ जाएगा कमांड। लेकिन आपको शो की बिल्कुल स्पेलिंग नहीं पता, आपको एस तक ही पता है, तो आप टैब मारो, आपको एक कंप्लीट करके देगा। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, कि कुछ कमांड्स जो कि एस से स्टार्ट हो जाते हैं, अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो शो ही एक कमांड है जो एस से स्टार्ट होता है। लेकिन कोई ऐसा कमांड जो कि डिसेबल और डिस्कनेक्ट है, अगर मैं वो करना चाहूँगा, तो अगर मैं DIS करता हूँ और उसके आगे टैब लगाता हूँ, तो ये मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है ना? कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं डिस प्लस क्वेश्चन मार्क करता हूँ बिना स्पेस दिए, ओके, क्योंकि डिस कोई कंप्लीट कमांड नहीं है, तो डिस के आगे जस्ट मैं क्वेश्चन मार्क अगर लगाता हूँ, तो मुझे डिसेबल और डिस्कनेक्ट दो ऑप्शन दिखेंगे। और मैं टैब दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि दो उसके पास ऑप्शन है, उसमें से वो चूज नहीं कर पा रहा। तो डिस्क के आगे अगर आप ए दबाओगे और टैब करोगे, तो ये पूरा कमांड लिख के दे देगा। तो ये दो चीज़ें हैं, कमांड प्लस क्वेश्चन मार्क, पार्शियल कमांड प्लस टैब। तो कमांड प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर आपका कमांड आधा अधूरा रहता है, या फिर कमांड के आगे अगर आपको कुछ और जानना है, तो वो बाकी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा, जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। और यूजुअली मैं खुद भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये बहुत हैंडी है, और आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम के साथ जैसे ही आप CLI पे प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ रोज़ बार बार ये चीज़ करते रहेंगे, तो आपको खुद से ही ये सारी की सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। इसके बाद अगली चीज़ है स्पेस फॉर मोर। अब मैं अगर इसमें इनेबल दबा के एंटर करता हूँ, तो मैं एक दूसरे मोड के अंदर आ गया हूँ।
अब मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मुझे अभी तक फिर से कमांड लिखने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे वो पॉइंट नहीं दिख रहा जहाँ पे मैं कमांड लिख पा रहा था, जहाँ पे मोर लिख के आ रहा है, जबकि पहले यहाँ पे स्विच और एक राइट एरो दिख के आता था। तो हम लोग इस पॉइंट पे स्पेस दबा सकते हैं। स्पेस दबाते ही अपने पास फिर से वो ऑप्शन आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने दो चीज़ें मेंशन करी है, स्पेस फॉर मोर और क्यू फॉर स्किपिंग टू लास्ट लाइन। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी कमांड करते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क, या फिर आपको नहीं पता है तो स्पेस ये करते हो, आप टैब इस्तेमाल करते हो, तो टैब के टाइम तो ये नहीं आने वाला, लेकिन क्वेश्चन मार्क जब करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन सामने आते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं इसके बाद, कि स्पेस दबाए या फिर क्यू दबाए। जब स्पेस दबाते तो ये मोर ऑप्शन दिखाता है, लेकिन आप क्यू दबाएंगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाने वाला। जितना स्टार्टिंग का है उतना दिखा के फिर से आपको कमांड लिखने के लिए ये इंटरफेस दे देगा, राइट। तो ये जो है, ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो। और अगर आप पैकेट ट्रेसर के साथ ही अगर कुछ कर रहे हो और आपने गलती से कोई कमांड ऐसी डाल दिया, तो ये इधर अटक जाएगा। आप कुछ भी दबाओ, इधर उधर दबाओ, एंटर दबाओ, कंट्रोल Z कंट्रोल C, कुछ भी दबाओ, ये बंद नहीं होने वाला। तो आप इसके लिए क्या करो, कंट्रोल Shift और 6, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको, ये मैंने गलत कमांड दबा दिया कुछ भी, तो ये ट्रांसलेटिंग कर रहा है। ये शायद थोड़ी देर बाद फिर से ठीक हो जाए, लेकिन काफ़ी देर के लिए अटक के बैठ जाता है। तो आप क्या करो, कंट्रोल Shift और 6, न्यूमेरिकल 6, ये दबाओ, आप इसके बाहर आ जाओगे। ओके। तो ये कमांड्स थे जो कि आप बेसिकली नेविगेशन के लिए यहाँ से वहाँ या फिर कुछ हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके साथ धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और इसी के लिए मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे ये मैं होस्ट नेम चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली स्विच का नाम। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन सा कमांड है जिससे मैं चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहला है क्लियर रीसेट फंक्शंस क्लॉक, और तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगर, ओके, इंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो सबसे पहला जो बेसिक मोड एक रहता है, उसके बाद हम लोग प्रिविलेज मोड पे जाते हैं, जो कि अभी हम लोग है। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम लोग चीज़ें स्विच के अंदर की चेंज कर पाते हैं। तो मुझे ये दिख गया है, तो मैं इसे अभी ट्राई करूँगा। ओके। तो मैं कॉन्फ़िगर, और इसके आगे कुछ ऑप्शन है क्या, टर्मिनल। आप सिर्फ कॉन्फ़िगर भी लिख दोगे तो भी ये काम चल जाता है। कैसे चलता है ये आगे जाके धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हूँ, और अब मैं देखूंगा कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे याद नहीं है कि हम लोग कैसे नेम चेंज कर सकते हैं स्विच का। अभी तो ये स्विच दिखा रहा है ना। तो इसके अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सेस लिस्ट, बूट, पता नहीं क्या है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखिए, ये वाली होस्ट नेम, सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ होस्ट नेम, होस्ट लिखते ही मैं टैब दबाऊंगा और आगे क्वेश्चन मार्क, क्या ये वर्ड दिस सिस्टम्स नेटवर्क नेम, तो इसके आगे मुझे नाम लिखना है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा माई स्विच। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा स्विच का नाम पहले होस्ट नेम स्विच था, अब माई स्विच हो चुका है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें एक स्विच के बारे में, उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके, स्विच के अंदर जाके। तो ये जो 3 अलग-अलग मोड है, उनके बारे में हम लोग आगे जाके तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे ये छोटी-छोटी कमांड्स, छोटी चीज़ें आपके बार-बार काम आएँगी, और अगर आप कहीं फँस जाते हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। ओके? अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।